दोस्तों, क्या आप इंडिया में रहकर A2 मिल्क के नाम पर एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहे हैं? तो दोस्तों, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए और इस मार्केटिंग गिमिक से अपने आप को बचाइए। अगर आप सिर्फ भैंस का दूध लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, भैंस के दूध में प्योरली A2 मिल्क ही होता है, भैंस का दूध, और इसलिए आपको कोई बाहर से अलग से A2 मिल्क की जरूरत नहीं है। और दूसरी कैटेगरी है, अगर आप गाय का दूध पीते हैं और आपको पता है जहाँ से आप दूध ले रहे हैं, फ्रेश मिल्क ले रहे हैं, वहाँ पर कोई जर्सी या हॉल्स्टीन यानी कि फॉरेन ब्रीड की काऊ नहीं है, तो भी आप निश्चिंत रहिए। जितनी भी इंडियन ब्रीड्स की काऊ हैं सभी A2 मिल्क देती हैं, चाहे वो लोकल देसी गाय हो घूमने वाली, चाहे आपकी साहिवाल गाय हो, गिर गाय हो या रेड सिंधी गाय हो, सभी प्योरली A2 मिल्क ही देती हैं। और दोस्तों, तीसरी कैटेगरी हो सकती है, आपको भैंस या गाय के दूध से मतलब नहीं है, एक रेगुलर मिल्क यूज कर रहे हैं जो किसी का भी मिक्सचर हो सकता है। तो इस टाइप का नॉर्मली बड़ी बड़ी डेयरी जो रेगुलर मिल्क बेचती हैं जिस पे कुछ मेंशन नहीं होता गाय या भैंस, तो ऐसे मिल्क भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सब जगह से मिल्क कलेक्ट करते हैं। इसमें गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, और कुछ फॉरेन ब्रीड्स की काऊ का भी मिल्क उसमें हो सकता है, जिसमें कि फॉरेन ब्रीड्स की काऊ में A1 मिल्क का कुछ परसेंटेज होता है। उनका भी मिल्क पूरी तरह से A1 नहीं होता है, उनका मिल्क भी एक मिश्रण होता है जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज A2 की होती है और कम परसेंटेज A1 की होती है। तो इस तरह से जो ओवरऑल रेगुलर मिल्क आपको मिलता है उसमें बाई चांस अगर A1 की पॉसिबिलिटी होगी भी तो A1 प्रोटीन की तो बहुत ही माइनर होगी, वो आपकी हेल्थ पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, उसका इफेक्ट निग्लिजिबल है। तो इसलिए आप फालतू की मार्केटिंग जिमिक में न पड़ें A2 मिल्क की, और एक्स्ट्रा पैसे बर्बाद न करें। और जो मिल्क इंटॉलरेंस की बात करते हैं तो इंडिया में मैक्सिमम मिल्क इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम प्रोटीन के कारण नहीं बल्कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की होती है। तो इसका भी वास्ता देकर अगर A2 मिल्क बेचा जा रहा है तो ये भी गलत है। और इस तरह से आप एक जागरूक कस्टमर बनिए और हेल्दी रहिए।